तो बाबा जी आपका नाम क्या है बाबा जी? रुपेशपुरी। रुपेशपुरी। कहाँ से है बाबा जी आप? हम जूना अखाड़े से हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं, उत्तराखंड में। कब से आपने प्रण ले रखा है? अभी 1 साल हो गया है, 12 साल के लिए है। 12 साल के लिए, जिसमें से 1 साल आपको खड़े रह के हो चुका। तो क्या क्या दिक्कतें आती है बाबा जी आपको खड़े रहने से? खड़े रहने में दिक्कतें क्या आती है? वही दर्द पैरों में सूजन, तो सब धीरे धीरे हो जाता है। जी जी। और रात्रि में सोते समय या दिन में आराम, वो भी आपको खड़े जब आपने ले रखा है, प्रण ले रखा है, तो खड़े ही रहना पड़ेगा। तो रात में तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होगी जब सोना होता है, जैसे हम लोग तो आराम से। शुरुआत में आती है, तो समय हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे शरीर है, जैसा बनाओ वैसा बन जाता है, ऐसा है। तो जैसे सन्यासी जो होता है, जो घर परिवार को छोड़ के और भक्ति में लीन हो जाता है, तो आपने इसमें भी एक कदम आगे बढ़ाकर ये प्रतिज्ञा ले रखी है खड़े रहने की। इसकी कोई खास वजह है? कोई नहीं, हम तो पहली बात तो हम बालक साधु हैं, हमने कोई शादी ब्याह नहीं किया। जी जी है ना। दूसरी बात, अब आए हैं साधु लाइन में तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ त्याग हठ योग अपने अंदर होना चाहिए। फकीरी ले रखी है तो सनातन धर्म के बेड़ा है, तो भाई इसमें सत्य पे ही चलना पड़ता है, इसलिए कुछ ना कुछ हट योग करना पड़ता है। 1 साल आपको जैसे बाबा जी खड़े रहते हुए हो चुका है, और अभी 11 साल आपको और रहना है। इस बीच इस 1 साल में कभी आपके मन में एक नहीं जो पॉइंट होता है कि आया हो कि मैं इसे गलत कर ही नहीं ले आना पड़ता है, वही पॉइंट खतरनाक होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? उस पॉइंट को हटा देना पड़ता है। मन को ही मारना साधना है। साधना का मतलब मन को मारना, मन को जीतना। इससे इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को जीतना, यही साधनाएं हैं। तो कितना समय हो गया बाबा जी आपको सन्यासी जीवन? सन्यासी जीवन में हमें 20-1 साल हो गया। 20 साल। और ये जैसे आप इसके लिए खड़े रहने के लिए कोई ऐसी चीज भी आप करते हैं? खान पीन में ध्यान रखना होता है या दवाई वगैरह? कभी आपको ऐसा? कोई दवाई की जरूरत आज तक जरूरत नहीं? थोड़ा पैरों में शेक और मालिश की जरूरत पड़ती है, हो जाता है, कर देते हैं कोई ना कोई भगत लोग। ये आपका कौन सा कुंभ है बाबा जी? ये हमारा 5वां छठा कुंभ है। और हरिद्वार का? हरिद्वार का दूसरा कुंभ है। कैसा लगा आपको हरिद्वार? बहुत अच्छा है, हर की नगरी है, हरिद्वार ही है। पहला शाही स्नान किया आपने? हाँ जी। कैसा? पहला शाही स्नान भी किया, पेशवाई भी करवाई, नगर प्रवेश भी करवाया। हम शुरू से हैं यहाँ, हमें 1.5 महीना, अभी 1-1.5 महीना यहाँ हो गया है। जगह नहीं मिली थी, इसलिए अब यहाँ पे लेट आए हैं। अभी तक शांति कुंज में रह रहे थे, अभी भी वहीं रहते हैं रात। और बाबा जी आपकी तरफ से जो ऑडियंस हमें देख रही है सामने, और हम दो यहाँ पे आपके जैसे आए हैं बात करने के लिए, तो कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं? संदेश क्या है? पहली बात तो भाईचारा, एकता में रहना है, आपस में भेदभाव नहीं रखना है। दूसरी बात, अपने समाज में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारना है। बहुत गलतियाँ हो रही है, हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। सही से भी अपना धर्म वो भूल चुके हैं, अपना कर्म भूल चुके हैं। तो ये नई पीढ़ी को अपनी सही दिशा दिखाने का संदेश है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं कर रहा है। क्या बाबा क्या करें? तो बाबा जी जहाँ से आप आए हैं वहाँ भी आपने ऐसे ही अपना इसी झूले के सहारे, आप जैसे देखिए बाबा जी ने कैसे पेड़ पे झूले के सहारे अपने आप को एक सहारा दिया हुआ है। दिन के लिए झूला रहता है, रात के लिए कोई पक्का साधन रहता है जो हिले डुले ना। टेबल हो गया या ड्रम हो गया जो हिले ना, क्योंकि रात को निद्रा में अगर ऐसे हिलते रहेगा तो हम तो गिर जाएंगे, साधना भंग हो जाएगी। इसलिए पक्का साधन बनाना पड़ता है। और बाबा जी जैसे भांति भांति के लोग होते हैं, हम तो आपका जो आपने प्रतिज्ञा ली है उसे देख के यहाँ पे आए हैं आपसे बात करने के लिए कि आपको कहाँ से ताकत मिलती है, शक्ति क्या है। कोई ऐसा आपको मिला हो जिसने आपका मजाक बनाने की कोशिश करी आपके सामने? संसार है, सभी प्रकार के मिलते हैं। उनसे आप क्या देना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, अपनी अपनी वृत्ति है, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे विचार होते हैं, वैसे उसके कर्म होते हैं। संसार में सब अपने अपने अलग अलग प्रकार के हैं, जिसकी जैसी सोच है, ठीक है भैया, उसको हंसने में मस्त रहने दो। उसको हम ज्ञान देंगे या समझाएंगे तो उसके समझ में तो आएगा नहीं, फिर अपना समझाने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए है ना, इसके आगे बीन बजाओ क्या फायदा है। ये तो उनकी सुननी पड़ती है, सुना ले भैया, तू सुना ले बस। और जब आपने संन्यास धारण करा था बाबा जी, तो मेरे ख्याल से आपने बचपन में ही? हाँ, हमने 18-19 साल की उम्र में संन्यास। क्या उम्र रही थी आपकी? 18-19 साल की उम्र। बाबा जी वैसे आपसे एक प्रश्न किया जाए, 18-19 साल की उम्र में आपको कहाँ से ये लगा कि आपको ये सन्यासी जीवन और इस तरफ मुड़ना चाहिए? संसार से ही लगा। जब संसार से विरक्ति हो जाती है, माया टूट जाती है, संसार में इतने धोखेधड़ी है, इतनी मतलब किसी न किसी से अपने से ठेस पहुंचती है। कोई भी संसार है ना, लेकिन संसार में माया भी संसार है, कोई किसी का नहीं है जी। हाँ, जब देख लिया कोई किसी का है ही नहीं, तो फिर जो जिसका है उसके साथ चलो।
आपके घर परिवार में कितने जन? सब है, सब उन्होंने आपको संपन्न है। रोका नहीं कि नहीं, शुरुआत में उनको हर किसी को होता है, भाई किसी का लड़का अगर साधु बन जाए तो परिवार में तो होता ही है उनको कि भाई क्यों बन गया, लेकिन अपने मन में तो था कि नहीं भाई साधु लेकिन बनना है इसमें तो- भी एक बात है कि अगर किसी एक परिवार से कोई साधु संत अगर निकल जाता है तो पूरा परिवार ही जो है वो हाँ, 7 स्वर्ग- पीढ़ियों का तारण होता है उसमें। हाँ वो भी साधु के कर्मों के ऊपर है जी जी कि अपने सत्कर्मों में रहेंगे, अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपने कर्मों में अटल रहेंगे तो 7 पीढ़ियों का तारण होगा, नहीं तो 7 पीढ़ियाँ डूबेंगी भी। जी जी जी। 2 ही कारण है। बाबा जी जब आपने ये सन्यासी जीवन अपनाया तो 18-19 साल से पहले का जीवन और अब का जीवन परिवर्तन तो होता ही है। जब बदलाव- संन्या पहले के जीवन में हम ग्रस्त में थे, रंग रंगलियों में रंगे हुए थे, कई प्रकार के रंग चढ़े हुए थे। अब यहाँ आके हमको एक ही रंग चढ़ गया है और दूसरे रंग पे को दिखता ही नहीं है हमको। बहुत प्रसन्न है हाँ, मतलब हमको ये रंग से खुशी होती है, इस रंग से दुखी होती है। हट जी। पीछे आया है, चल दर्शन करो, जाओ। जी। इस रंग को हम नहीं कहेंगे कि जाओ, जी। बैठो आराम से, तुम्हारा जो है ये है हमारे। प्रसन्न एक- हैं। हाँ, एक रंग में रंगे है तो वही रंग हमें सही रहता है। और हम भी प्रसन्न है कि आप कुंभ में ऐसा आए हैं यहाँ परिवार है ना, ये परिवार है अपना। पे। कुंभ में आनंद आ रहा है बाबा जी? बहुत आनंद है। जैसे अगर आनंद नहीं आता तो आते क्यों यहाँ? कुंभ करने के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, आनंद ही करते हैं। सब अपना अपना लेके आए हैं, लुटा रहे हैं, चला रहे हैं, घुटा रहे हैं। यहाँ कोई कैसे आया, कोई कैसे आया है ना, कोई ज़्यादा पैसे वाले, कोई कम पैसे वाले आ रहे हैं, कुंभ कर रहे हैं अपने अपने जैसी जिसकी युक्ति मुक्ति है वैसे। तो ठीक है बाबा जी, अब आपको और परेशान नहीं करेंगे, आपके भी कुछ काम होंगे, हमने आपको जी, परेशान अगर करा हो तो उसके लिए माफी। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद।